महावीर स्वामी ने एक नया सूत्र दिया कि सबको मैं मत मानो, सब में मैं हूं ऐसा नहीं, मैं एक हूं, मैं सर्वरूप नहीं हूं। कहने में आएगा, कहने की हम दोष नहीं देते, कहने में तो यही आएगा। भगवान को भी सर्वरूप मत मानो, घट घट में भगवान है, कहने में यही आएगा, कहना भी चाहिए ये सब महाराज की माया है, सब भगवान की माया है। बोलना यही, नहीं बोलोगे तो उद्दंड कहलाओगे। लेकिन तत्व निर्णय करो, यदि मैं ही भगवान हूं और भगवान ही मैं हूं, तो आपके जो कारनामे हैं क्या वो भगवान के लायक हैं? देख लो, यदि मेरे घट में भगवान है और वही सब कुछ करा रहा है, भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, बहुत कठिन हो जाएगा। क्योंकि अपन लोग संसार में ऐसे ऐसे निकृष्ट कार्य करते हैं, वो सब आरोप किस पे चला जाएगा? भगवान पर। सारे संसार में व्यक्ति पाप कर रहे हैं, पापी हैं, तो भगवान जैसी पवित्र आत्मा पर इतना बड़ा आरोप लग जाएगा। इतना बड़ा आरोप, संसार में क्या नहीं हो रहा है। भगवान का लक्षण तो बहुत, क्या भगवान आतंकवाद फैला सकता है? चलो अपन सब अपने अपने भगवानों के संबंध में बोलना, अपने अपने, मैं किसी के नहीं कह रहा हूं भाई, बाप अपना अपना, भगवान अपना अपना, अपन किसी में शामिल नहीं होते। हमारा भगवान हमारा है, तुम्हारा तुम जानो। सब अपने अपने भगवानों के संबंध में सोचो, तुम्हारा भगवान अच्छा है कि नहीं। ऊपर से मत बोलो, अंदर बोलो, अपने अपने भगवान बोलो। सबके भगवान अच्छे हैं कि नहीं, उनके भक्त की दृष्टि से पूछ रहा हूं। भक्त की दृष्टि में यदि भगवान अच्छा नहीं होगा तो उनको भगवान मानेगा ही क्यों? सबकी दृष्टि में। अभी बताओ, आतंकवाद अच्छा है कि बुरा? जल्दी बोलो, बुरा है। किसने किया है? क्या तुम लोग कई बार अपन लोग इनके सब भगवान की माया है, भगवान से मिलेंगे, भगवान सब आपकी माया है। बोले तुम समझा इनको, मैं क्या करूं? मैंने कहा ये लोग कह रहे हैं सब जो कुछ भी है सब भगवान की माया है, सब भगवान करता धरता है, सब कुछ वही है। मैंने कहा भगवान आतंकवाद भी आपके नाम पे आ रहा है। तो बोले तू भी मान रहा है क्या? मैंने कहा मैं नहीं मान रहा हूं, सारी दुनिया कह रही, मतलब आपको सूचना दे रहा हूं कि आपको कहां करुणा निधान, कृपा निधान, वो जगत को दुखी देख ही नहीं सकते, वो आतंकवाद कैसे फैला सकते हैं? उनके तो मन में भी भाव नहीं आएगा। डाकू हैं, पापी हैं, शराबी हैं, जुआरी, क्या क्या दुनिया में नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार हो रहा है, कौन करा रहा है? लगाओ भगवान के नाम खाते जा रहे हो, अपन तो शुद्ध हैं, अपन कुछ नहीं करना, अपन तो कुछ नहीं करते धरते, सब भगवान कर रहा है। भ्रष्टाचार किया भगवान ने किया, किसी का मर्डर किया तो बोलते जाओ, बस एक ही, अपन तो कुछ नहीं करते। और उसी समय हम बताते, एक झापड़ ला के देंगे हम तुम्हारे पास। और महाराज ये क्या? सब ऊपर वाले की माया है, मैं क्या कर सकता हूं? जेब काट रहा है कौन? कौन कटवा रहा है? ऊपर वाला। बहुत अनर्थ हो जाएगा। ये दो चीजों पर अपन को विचार करना है। मैं आपके कथन को नहीं बदलूंगा, मैं आपकी श्रद्धा को बदलूंगा। कथन में तो यही कहना सब प्रभु की माया है, सब गुरु की कृपा है, सब कुछ सब जगह वही उनका ही समय, कहना जरूर कहना। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, मैंने एक बार उदाहरण दिया था कि दो बच्चे पास हुए, एक बच्चा फेल हो गया, एक पास हुआ, दोनों एक क्लास में पढ़ते थे। एक बहुत अच्छे नंबर लाया, घर जाके पूछता है, बोले भाई क्या बात है, इतने अच्छे नंबर तुम कैसे आ लाए? बोले सब मेरे पिता की कृपा है, सब गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है। अपने नाम पे नहीं रहा, सब पिताजी की कृपा है, हमारे पिताजी का आशीर्वाद है। पेपर वाले थे, न्यूज वाले थे, पिताजी के पास पहुंच गए, आपने ऐसे पिताजी बेटे को क्या पढ़ाया, क्या किया जो आपका बेटा स्कूल में टॉप आया? पिताजी कहते मैंने, मुझे तो यही पता नहीं है कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। अब सत्य क्या है? बहुत सरल उदाहरण है। सत्य क्या है, पिताजी या बेटा?
पिताजी कहते मुझे पता ही नहीं कि वो पढ़ता कब है, कौन सी क्लास पढ़ रहा है, मैं क्या जानूं उसकी किताब को। मैं तो अंगूठा छाप हूं। अंगूठा छाप बाप का बेटा कलेक्टर बन सकता है कि नहीं? किसने पढ़ाया? वो कह रहा बाप ने पढ़ा। बाप कहता मैं पढ़ के ही नहीं जानता। और बेटा कहता है सब पिताजी की कृपा देन है उनकी। ये उसकी सभ्यता है, महानता है, श्रद्धा है। पिता को जो जितना बहुमान देगा यही अच्छे लड़के का। पिताजी ने कुछ नहीं किया, फिर भी पिताजी का कहना यही सच्चे बेटे का लक्षण है। सच्चे बेटे का लक्षण यही है। बहुत भारी पुण्यबंध होगा, बहुत अच्छा आदमी है, कब कुछ नहीं किया कहता सब। ऐसे ही अपन को भी कहना, अपने जीवन में जब भी कोई अच्छा काम हो बोलो सब भगवान की कृपा है। तो हम भगवान से पूछेंगे तो भगवान तो यही कहेगा तो मुझे तो यही पता नहीं है गुनाह कहां है। नहीं, गुनाह का एक व्यक्ति कह रहा था सब मेरे अंदर जो कुछ भी है सब भगवान आपकी कृपा है। तो भगवान यही कहेंगे ना मुझे कोई गुनाह पता है ना गुनाह का भक्त पता है, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो अपने आत्मा में स्वरूप में लीन हूं। सत्य क्या है, भक्त या भगवान? भक्त कहता है सारी कृपा प्रभु की है, और भगवान कहता है मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे क्या दुनिया में क्या करता रहूंगा। ये भक्त की महानता है, यही भक्ति है। मानवाव पुण्य का बंध शब्द से नहीं होता, पुण्य का बंध सभ्यता से होता है। सत्यवान व्यक्ति पुण्य बंध नहीं करता, वो तो पुण्य और पाप से ऊपर उठ जाता है। और संसार में जीने के लिए पुण्य चाहिए, और पुण्य सत्य से कभी सत्यवान को पुण्यबंध नहीं होता, कभी नहीं होता। सत्यवान पुण्यबंध नहीं कर सकता, सत्यवान संसार में नहीं जी सकता। सत्यवान तो संसार छोड़ करके सीधा मोक्ष में चला जाता है। उसे ना न्याय से मतलब, ना अन्याय से मतलब, ना धर्म से मतलब। अधर्म वो तो सत्य से ऊपर उठ गया। लेकिन आपको संसार जीना है, आप परिवार है आपका, आप संकटों से भयभीत हैं, आपके जीवन में परेशानियां हैं, आपके चेहरे पर आंसू भी आ सकता है और मुस्कान भी आ सकती है। तुम अकेले नहीं जी सकते, तुम सत्य के बल पर नहीं जी पाओगे। सत्यवान व्यक्ति कभी संकट को टालता नहीं है। यदि आप सत्यवान हैं तो अपनी खुद की परीक्षा करना। क्या आप दुखों से डर लग रहा है? मुझे कोई डर नहीं, दुख आ जाए तो आ जाए, सुख आ जाए तो आ जाए, मुझे कोई डर नहीं है। मैं सुख और दुख में कोई अंतर नहीं मानता हूं। समझ लेना, तुम सत्य के अवतार हो, तुम सत्य स्वरूप हो, तुम सत्य में लीन होने के योग्य हो। कोई सुख दुख नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। क्या ऐसी दशा में ग्रस्त पहुंच सकता है? नहीं, कुछ नहीं। मैं मरूं या जीऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। तलवार मारे और आरती उतारे, अर्घा उतारन मैं हसी प्रहारन, मैं सदा संत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म में कोई मर जाए तो कोई फर्क नहीं, जन्म जाए तो कोई फर्क नहीं, जीवन में कितने कष्ट आ जाए तो कोई फर्क नहीं। ना मित्र से मतलब है, ना दुश्मनों से मतलब। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कंचन और कांच में मुझे कोई अंतर नहीं, सोने और पीतल में कोई अंतर नहीं। और तुम्हारी शराब की दुकान है, एक दिन जिंदा पीतल में और सोने में कोई अंतर नहीं है। हम तो सत्य में पहुंच गए। वो भी पीला है, ये भी पीला। जैनियों में अभी एक चला था स्वाध्याय से पंडितों में, पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं। हमें तो कोई पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं। एक जीव को बचा रहा है, एक जीव को मार रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं, दोनों एक लोहे की बेड़ी एक सोने की बेड़ी। बहुत गजब चला था, इतनी हवा चली थी कि बड़े बड़े पंडित लोग बह गए। सोनगढ़ से चली थी वो हवा। पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं, सब एक ही माया है, सब एक ही है। कुछ नहीं, सब पाप करो पुण्य, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तब फिर हम लोग साधु लोग आए तो हमने कहा बहुत अच्छा बात है, ये दशा तो बहुत ऊंची दशा है, ये दशा तो हो जाए, इसके लिए तो हम साधना कर रहे, तपस्या कर रहे। ये सत्य की दशा हो जाए
जैसे कल कहा था कि हनुमान जी उस दशा को प्राप्त हो गए कि मुझे न्याय अन्याय में कोई फर्क, कोई हारे और कोई जीते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी दृष्टि यदि हो जाए तो धन्यवाद है। लेकिन एक दिन ऐसी जिंदगी जी के दिखा दो, और ग्रस्त रूप खास सोच से ग्रस्त जी के दिखा दो एक दिन। नल के पानी में और नाली के पानी में कोई अंतर नहीं, दोनों पानी है। क्या दोनों पानी है कि नहीं? क्या अंतर? सोना में और पीतल में क्या अंतर है? नोट की गिट्टी में और रोड की गिट्टी में क्या अंतर है? भेद मत करना। खोटे नोट में, चोखे चूरण के नोट में क्या अंतर है? बता, कोई अंतर नहीं। एक से दिख रहा है कि वो रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर की तो अंतर है। क्या कैसे जियोगे? 20-25 साल चला एक नाटक, बहुत जबरदस्त, बस मुश्किल से लोगों को लौटा पाए। गुनाह भी इसमें शामिल था, गुनाह भी इसमें शामिल था। गुनाह के बहुत, अभी भी कुछ लोग हैं, लेकिन अब वो लौट रहे। उन्होंने जान लिया कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं। यदि मैं भेद नहीं करूंगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। खाना और पाखाना एक हो जाएगा, दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। मां और पत्नी एक हो जाएगी, दोनों स्त्रियां हैं, भेद नहीं रहेगा। बाप बेटा एक हो जाएगा, शराब और दूध एक हो जाएगा, दोनों पेय हैं। क्या शराब क्या दूध, भेद क्या करना? बचाना और प्राण लेना दोनों एक हो जाएंगे। सत्य बोलना और झूठ बोलना दोनों एक है। यही सब उनके उपदेश हो गए थे। समझ गई समाज, गुनाह को संभाला, 4 महीने लगे, समझ गई। उसी का परिणाम है कि सीमंदर चैत्यालय बजरंगगढ़ में आ गया।